हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्या अपना नोमेनक्लेचर का जो पार्ट्स हम लोग छोड़े हुए थे उसको फिर से स्टार्ट करके उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ऐसे इस साल सीबीएसई से कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी हटा दिया गया है, मैं सिलेबस चेक नहीं किया हूँ, ठीक है। तो बहुत बच्चों का ये सोचना है और कहना है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड जब सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़े क्यों। तो देखिए कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है ना वो एक चैप्टर नहीं है, वो एक बेस है, बेस, ठीक है। जैसे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, मान लीजिए हिंदी से कुछ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको ABCD क ख अ आ ये सब आना चाहिए, है ना। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ठीक है, आजकल हमारी पूरी लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे घिरा हुआ है। मेडिसिन्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि स्टडी ना हुई होती तो आज जो हम लोग मेडिसिन्स इतने टफ से टफ बीमारी का जो इलाज खोज लेते हैं, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आज हम लोग फॉर द डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। मीन्स कि हम लोग जब वेजिटेबल्स मान लीजिए उगा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड मेनी मोर थिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि पहले आप देखे होंगे घरों में कि जो अमरूद का पेड़ होता है वो इतने बड़े बड़े और बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें अमरूद आता है ना। आजकल आप नेट में सर्च कीजिएगा, आपको दिखेगा इतना छोटा पौधा है, ठीक है, और पौधा में पत्ते से ज़्यादा अमरूद है। तो ये सब चीज़ जो है ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी से। तो आप अब समझ ही सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो इसे सिर्फ एक नंबर गेन करने का चैप्टर के नज़रिए से मत देखिए, इसे एक बेस की तरह देखिए। जिस तरह बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग जो 5 फ्लोर 10 फ्लोर खड़ा होता है, ठीक है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका बेस। वो यदि उसका बेस जो होता है, उसका न्यू जो होता है, वो यदि कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, बनेगा ही नहीं। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था नोमेनक्लेचर में, ठीक है, किस चीज़ का नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक है, देन वर्ड रूट होता है, और उसके बाद मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सफिक्स लास्ट में होता है, ठीक है, पहले प्रीफिक्स होता है ना। तो स्टूडेंट्स सफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं कि जो पेरेंट चेन होता है ना, पेरेंट चेन कौन सा होता है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है ना, उसको पेरेंट चेन बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट चेन से जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका CH3 यानी मिथाइल, दैट इज एल्काइल, जनरल नेम बोले तो एल्काइल, हेलाइल, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो
ये चीज़ क्लियर हो गया कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है। तो आप लोग को यदि याद है, यदि आप लोग रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, एंड मेरे लेक्चर्स को पूरे अच्छे से देखे हैं, पूरे अच्छे से रिवीजन यदि किए हुए हैं, है ना, पूरे अच्छे से समझे हुए हैं, तो आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो नोमेनक्लेचर की फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसका लिंक भी दे दूंगा, यदि कोई नया स्टूडेंट्स है तो वो देख सकता है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। वैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जो हम लोग वर्ड रूट हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे वर्ड रूट के लिए मैंने कुछ चीज़ें याद रखने बोली थी कि यदि पेरेंट चेन 1 कार्बन का है, ठीक है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। यदि इतना है पेरेंट चेन, तो वर्ड रूट हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, याद नहीं होता है तो सुबह उठिए, ठीक है, और बाथरूम जाते हैं ना तो उस टाइम लेते जाइए एंड आराम से पढ़िए, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ऐसे सुबह उठ के पढ़िए डेली, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। 1 कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन मिथ, इथ, प्रोप, ठीक है, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रख करने बोले थे। तो वर्ड रूट प्लीज नोट डाउन, पॉज करके नोट कीजिएगा, ऐसे ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। एंड सफिक्स में हम लोग पढ़े थे क्या क्या, 3 पढ़े थे, एक एन पढ़े थे, एक इन पढ़े थे और एक वाइन पढ़े थे। इन कब यूज़ करते, जब सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। यहाँ पे और एक चीज़ हम बताए थे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो आप लोग को यदि याद हो तो बताइए कि सिंगल को क्या बोले थे और डबल ट्रिपल को क्या बोले थे, ठीक है, बताइए। सेव किया। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, याद आ गया होगा। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड और इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। देखिए, इसको याद रखने का ना एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ऐसे ये मेरा ट्रिक है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और बिना यूज़ किए भी याद कर सकते हैं, वो 2 लाइन का है, याद हो जाएगा, है ना। देखिए, सेचुरेटेड कभी सुने, सेचुरेशन सॉल्यूशन। तो सेचुरेशन जो सॉल्यूशन होता है वो सेचुरेटेड स्टेट में तब होता है जब उस पर और सोल्यूट यदि हम मिलाएं तो वो सोल्यूट ना घुले, है ना, वो होता है सेचुरेशन स्टेट। तो सेचुरेटेड, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो इसको ट्रिक में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड दूसरी बॉन्ड की हेल्प ले रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड 2 बॉन्ड का हेल्प ले रहा है, यानी ये सब क्या है, सेचुरेटेड नहीं है, मतलब अलग नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, सेचुरेशन स्टेट नहीं पहुँचा है, किसी का ये अभी भी हेल्प ले रहा है और ये किसी का हेल्प नहीं ले रहा है, अपना सिंपल बिंदास मस्त है ना। तो उस तरह से याद कर सकते हैं कि सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो मिटा देते हैं। अब थोड़ा आप लोग का मेमोरी पावर थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है, एंड देख लेते हैं कि कौन अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, लेक्चर्स को देखा हुआ है। कुछ नोमेनक्लेचर्स हम दे रहे हैं, उसको आपको करना है, ठीक है। देखिए, चीटिंग नहीं कीजिएगा, है ना,
क्योंकि 6, 7, 8 क्लास का जो बच्चे होते हैं ना, उनको चीटिंग करने का बहुत आदत होता है। और आप लोग तो 9 चले गए हैं, आप लोग तो और ज़्यादा होगा आप लोग को, है ना। इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। बुरा मान के लेक्चर छोड़ के मत चले जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा है। बेस खराब हो गया ना तो पूरा ऑर्गेनिक फिर आपका गोल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 10 क्वेश्चन देंगे। अब देखिए क्या करना है। मैं अभी आके आपके घर आपका कॉपी तो चेक कर सकता नहीं हूँ, है ना। हम रहते हैं धनबाद में, आप रहते होगे साउथ में, या फिर कहीं भी में भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी वीडियो देखा जा सकता है। तो मैं तो आपका कॉपी चेक करने आ नहीं सकता हूँ। तो करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको खुद से चेक करना है कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। जानते हैं बहुत बच्चे जो है ना कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं है, उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। यार सिंपल सा चीज़ बताओ, जब आप ऑफलाइन क्लास में थे तो टीचर जब क्वेश्चंस पूछते थे तो आप क्वेश्चन पूछते थे, उसके बाद टाइम लेते थे, फिर आप रिप्लाई करते थे, तो उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं होता था? होता था ना। आज ऑनलाइन हो गया है तो क्या मतलब थोड़ा सा कमेंट करने में टाइम वेस्ट? नहीं। टीचर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा, ये टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? मुझे भी तो मन करेगा और अच्छे से मैं चीज़ें तुम्हें डिलीवर करूं, और अच्छे से बताऊं, और भी डाउट्स तुम पूछे हो, है ना। देखो पढ़ाते टाइम ना पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है। वो आप लोग पूछिएगा तब ना मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे बच्चों को डाउट हो रहा है, यहाँ पे बताना चाहिए, यहाँ पे और अच्छे से इलोबरेट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं नहीं समझ में आया होगा, है ना। तो हम तो हमको जो लगा कि समझ में आ जाएगा वो चीज़ हम बता दिए, ठीक है। अब आपको फिर भी डाउट है, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो देखिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। पहले लिख लीजिए C6H12, C5H12, C3H4, यही होता है ना 3, हाँ ठीक है। C8H14, C7H14, C7H16, C7H12। क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इंटरेस्टिंग, इतना हिंट्स दे दिए। देखिए जितना कोई वीडियो देख रहे हैं ना सबका 10 में 10 सही होना चाहिए, है ना। हो ये क्वेश्चन दिए क्या नहीं दिए? क्या दें? एक ये क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखते कौन एक्स्ट्रा पढ़े हुए हो। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि वीडियो में आ रहा है या नहीं। हाँ आ रहा है ना। तो वीडियो पॉज कीजिए और सारा सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो हम लोग एक एक करके सबका आंसर देखते हैं ना। तो इसका आंसर कहाँ पे लिखें? एक्चुअली क्वेश्चन मैंने तो कहीं नोट किया नहीं है, तो एक काम करते हैं हम एक एक का आंसर यहाँ सॉल्व करते हैं एंड देन मिटा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है?
C6H12। पहले हम लोग का जो काम होता है वो क्या करना होता है कि हम लोग को पहले चेक करना होता है कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है ना। देखिए जब इस तरह से दिया हुआ रहता है तो ये नहीं सोचना है कि पेरेंट चेन कितने कार्बन का है और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। 6 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ जाना है कि जितने भी कार्बन लिखे सब पेरेंट चेन में ही आएगा। ये जो है ना, इसको यदि आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH3 है ना, एंड CH3 CH CH3 CH3। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH3 होल थ्राइस, है ना। देखिए ये CH में 3 CH3 आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब पता चलता है कि हाँ सब्स्टिट्यूएंट है, तो अभी हम इसको बताएंगे कि कैसे करना है। मे भी बहुत किसी बच्चों से सॉल्व हो गया होगा एंड बहुत किसी को से नहीं हुआ होगा। तो जिससे नहीं हुआ है घबराने की बात नहीं है, मैंने उस तरह का क्वेश्चन डील नहीं किया। वहाँ पे हमारा प्रीफिक्स यूज़ होगा, है ना। तो चलिए पहले कर लेते हैं। वैसे और मैं इतना आराम से नहीं बताऊँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा, बहुत टाइम लग रहा है। आगे का टॉपिक्स पे बताना है, अभी तो रिवीजन ही चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो एल्केन होता है हमारा, है ना, और एल्काइन होता है, ठीक है। सॉरी, सेकंड में एल्कीन आता है और थर्ड में जो हमारा एल्काइन आता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए एल्केन में कार्बन की संख्या यदि n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होगा। एल्कीन में कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n होगा, और एल्काइन में कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n-2 होगा। यानी हर एक में 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। +2 -2 कीजिए तो ये बन जाएगा, इसमें -2 कीजिए तो ये बन जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि n मान लीजिए 6 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 12 है, यानी 6 टाइम 2 टाइम 6, यानी ये n 2n हो गया, है ना। तो कार्बन की संख्या n और हाइड्रोजन की संख्या 2n, तो ये किसका होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, अरे लेटली, हाँ करेक्ट, दिस इज नथिंग बट एल्कीन। क्या है? एल्कीन है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? तो 6 कार्बन है, मीथ, ईथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स। हेक्स वर्ड रूट हो गया। सफिक्स, सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन, हेक्सिन। एल्किन के लिए इन यूज करते हैं, है ना। पहला का हेक्सिन, जो जो हेक्सिन लिखे हैं वो टिक कीजिए, क्या होगा? हेक्सिन होगा, ठीक है। ब्लैक पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया ब्लैक पेन। इसमें चेक कीजिए 5 2 = 10+2, यानी CnH2n+2 क्या होता है? एल्केन। एल्केन का क्या लिखते हैं? पेंट, वर्ड रूट, और सफिक्स क्या होगा? एन, पेंटेन। नजर आ रहा है? और ये देखिए C3H4। आप लोग बोलिएगा सर हम लोग कैसे बताएं? टेंशन मत लीजिए, पीछे कैमरा मैन है, ठीक है, वो बता रहे सब कुछ, मैं उसी से पूछा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? CnH2n-2, यानी 3 2 = 6 -2 दैट इज 4। तो ये क्या है? एल्काइन। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 वर्ड रूट पढ़िए, मीथ, ईथ, प्रोप। मीथ, ईथ, प्रोप, तो प्रोप। और सफिक्स क्या है? तो एल्काइन है तो वाइन लगा दीजिए, तो क्या बन गया? प्रोपाइन। मेरे प्यारे बच्चों इसका जल्दी से बताइए क्या है? 8 2 = 16 - 2 दैट इज 14। ये भी एल्काइन है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाइन। 7 2 = 14 दैट इज नथिंग बट एल्कीन।
7 to the 14 plus 2, that is nothing but alkane. This is 7 to the 14 minus 2, nothing but alkyne, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप बुट पेन हेक हैप, साथ में क्या आता है हैप इन हो जाएगा, इन। इसमें क्या हो जाएगा हैप्ट, इसका बता रहे ठीक है, हैप्टेन। इसका क्या हो जाएगा हैप्टाइन। इसीलिए मैंने बोला था कि जिससे ये तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, सारा बन जाएगा, क्योंकि यहीं पे सारा खेला है सफिक्स का, कि कैसे सफिक्स चेक करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। हैप्टेन, हैप्टीन, हैप्टाइन। एन 2n + 2 रहा तो एल्केन, 2n रहा तो एल्किन, और 2n - 2 रहा तो एल्काइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जल्दी बोलिए। 2 to the 4 - 2, दैट इज 2 2 2 क्या है CnH2n - 2, नथिंग बट एल्काइन। फिर से आपका एल्काइन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एल्काइन क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। अनसेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड। डबल कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ इथ हो जाएगा वर्ड रूट, और हमारा सफिक्स क्या होगा, वाइन होगा, इथाइन। कितना मजेदार। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में, 4 to the 8 यानी CnH2n किसका होता है, एल्किन का होता है। कार्बन कितने हैं 4, वर्ड रूट क्या होगा बूट, और सफिक्स क्या होगा इन, ब्यूटीन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन में, सारा रफ कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एंड 10th क्वेश्चन जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, उससे हम लोग चेक करते हैं। CH3 CH CH3 CH3। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा? तो बच्चों ऐसे पता चला कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी होगा। 4 वैलेंसी मतलब क्या होता है, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए का हाइड्रोजन था, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड। कितना मज़ेदार है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कैसे हुआ सर, टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड्स। तो देखते हैं इसको, है ना। कैमरामैन हंस रहे हैं उधर पीछे बैठ के। आप लोग भी हंस रहे क्या? हंसिए, हंसना अच्छा होता है, दिमाग खुलता है। जो सारे क्या बोलते हैं, दोस्त गाली दे दिया, गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, तो दिमाग में टेंशन घुसा है। हम हंसा रहे हैं तो हंसिएगा तो पढ़ाई में मजा आएगा। वैसे आप लोग अभी गर्लफ्रेंड नहीं होगा, 10th क्लास में क्या गर्लफ्रेंड होती है? हो भी सकती है, बहुत छुपे रुस्ते में आप लोग। कैमरामैन हंस रहा, उसका 2 गर्लफ्रेंड। क्यों भैया, कितनी गर्लफ्रेंड आपकी? शर्मा गया बेचारा, एक्चुअली उसको शादी हो गया है। अब तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो पेरेंट चेन होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए कि जो हाँ उसकी बीवी भी आ गई कैमरामैन की। ऐसे मजाक कर रहे, कॉल आ गया उसका, है ना। तो देखिए जो पेरेंट चेन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए कि जो पेरेंट चेन होता है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखिए 1 2 3 यहाँ से ले लीजिए, या फिर 1 2 3 यहाँ से ले लीजिए, या 1 2 3 यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए। 3 कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन है ना। तो देखिए 1 2 3 है ना। तो ये जो है पेरेंट चेन है। अब ये क्या है, इसका क्या माजरा है, ये क्यों आ गया बीच में, हैं क्यों टपक गए भैया आप? तब से तो इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे,
आप आके डिस्टर्ब कर दिए। हाँ, क्यों आ गए आप दिमाग खराब करने बच्चों की। तो बच्चों, जब आपके साथ आपका टीचर रवि है तो फिर आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। चलिए इसको भी फोड़ते हैं। तो देखिए, हम बताए थे कि जो पेरेंट चेन के अलावा जो कार्बन अटैच्ड होता है या कोई भी ग्रुप अटैच्ड होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC ने कहा कि प्रीफिक्स यूज कीजिए, प्रीफिक्स यूज कीजिए। बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ पे CH3, CH2, CH3 और इस तरह से आपको स्ट्रक्चर यदि क्वेश्चन में दे दिया तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब पेरेंट चेन ये हो गया। पेरेंट चेन एक्चुअली कभी भी चेक कीजिएगा ना तो वो कार्बन टू कार्बन जाते रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कार्बन टू कार्बन गए, फिर कार्बन टू कार्बन जाएंगे, तो अब मेरे इधर जा सकता हूँ या इधर जा सकता हूँ। अब इधर जाके फिर इधर नहीं जा सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। इधर गए, अब इधर आ सकते हैं या इधर आ सकते हैं, इधर आके इधर नहीं जा सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे यहाँ गए, फिर इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन, यानी चारों कार्बन क्या पेरेंट चेन में। तो देखिए हाँ, लेकिन यहाँ पे इस तरह से रहता है CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे Cl। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये कार्बन नहीं है। कार्बन रहता तो पेरेंट चेन में आ जाता, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो जाता। देन हम लोग वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं, मीथ इथ प्रो बूट यूज़ करते हैं, है ना। और नोमेनक्लेचर हम लोग देख लिए। तो अब इसका जल्दी से देखते हैं क्या होता है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये एल्काइल है, क्या है, एल्काइल, है ना। 1 कार्बन का है तो इसे हम लोग मिथाइल बोलेंगे। एक्चुअली क्या है कि दिस इज नथिंग बट CH4, ठीक है। CH4 से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और हमें CH3 मिला। तो ये क्या था, मीथेन था, क्या था, मीथेन। और ये क्या बन गया, मिथाइल। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते तो एल्काइल बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह मीथेन से मिथाइल बन गया, एल्केन से एल्काइल बन गया, तो ये क्या है, मिथाइल है। तो प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों, मिथाइल यूज़ करेंगे, है ना। तो देखिए एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो एल्काइल बन जाता है। उसी तरह से एक कार्बन है तो मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेक्टाइल, सब कुछ यूज़ करेंगे, एवरीथिंग विल बी यूज्ड, है ना। तो देखिए सर पहले आप बताए थे कि प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, देन सर आप बताएं ये वर्ड रूट यूज़ करेंगे, है ना। फिर बताएं कि सफिक्स यूज़ करेंगे। रेड पेन लेते हैं, मज़ा आएगा। हो मुझे मन लगता है थोड़ा पेन चेंज कर करके पढ़ाते हैं तो, है ना। अब देखिए प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल। वर्ड रूट क्या है, 1 2 3, मिथित प्रोप। और सफिक्स क्या है, एन। तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर किस पे है, 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 1 कार्बन पे लिखेंगे तो वो फिर सब्स्टिट्यूएंट रहा ही नहीं, वो पेरेंट चेन में आ गया, तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल पेंटेन, मिथाइल प्रोपेन, सॉरी 3 कार्बन है ना, मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। तो हम लोग और प्रीफिक्स का क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग हेलोजन ये सब देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा देर मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। पानी पी के एनर्जेटिक हो गए। अब आप लोग को अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है प्रीफिक्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीफिक्स। ओहो ओहो,
प्रीफिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं एल्काइल यूज़ करते हैं, है ना। पता है एल्कीन होगा तो क्या यूज़ करेंगे और एल्काइन होगा तो क्या यूज़ करेंगे। तो एल्काइन से यदि हटाते हैं एक कार्बन तो इसको एल्किन से तो एल्किनाइल बोलेंगे और इसको एल्काइनाइल बोलेंगे, एल्किनाइल और एल्काइनाइल, और इसको एल्काइल, सॉरी ये एल्किन था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? लाइक करो वीडियो को, समझ में आ रहा है तो। एल्केन यदि सब्स्टिट्यूएंट मेरा प्रीफिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो देखिए एल्केन रहा तो सब्स्टिट्यूएंट, एल्केन यदि सब्स्टिट्यूएंट बना तो एल्काइल यूज़ करते हैं, एल्किन यदि सब्स्टिट्यूएंट बना तो एल्किनाइल यूज़ करते हैं, और एल्काइन सब्स्टिट्यूएंट बना तो एल्काइनाइल यूज़ करते हैं। एल्किन देखिए एन को हटा के वाइल जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे ई को हटा के वाइल जोड़ दिए, और यहाँ पे भी ई को हटा के वाइल जोड़ दिए। याद रहेगा? रखना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। एल्केन एल्काइल, एल्किन एल्किनाइल, एल्काइन एल्कनाइल, एल्केन एल्काइल, एल्किन एल्किनाइल, एल्काइन एल्कनाइल। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये क्या है? इथेन। एक कार्बन हटा दिए तो ये बन गया इथाइल। ये क्या है? इथीन। एक कार्बन हटा दिए तो बन गया इथिनाइल। ये क्या है? इथाइन। एक कार्बन हटा दिए तो ये बन गया इथाइनाइल। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देख लिए, अब तो समझ में आ गया होगा ना। अब क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ, समझ में आएगा आपको तुरंत। कुछ डायलॉग था याद नहीं आ रहा। बने रहिए मेरे साथ, छोड़िए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। याद नहीं आ रहा है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, इथेन का इथाइल, इथिन का इथिनाइल, इथाइन का इथेनाइल। मिटा रहे। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर। इसकी तो बैंड बजा देंगे हम लोग मिलके। आपकी मेहनत मेरी मेहनत, ठीक है, दोनों रंग लाएगी। आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं ना दोस्तों के साथ, शेयर क्या कीजिए ताकि आपके दोस्त और आप दोनों पढ़ें और फिर आप लोग डिस्कस कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। दूसरा क्वेश्चन देते हैं CH3 CH CH CH3। यहाँ पे लगा देते हैं CH2
2CH3 और यहाँ पे लगा देते हैं CH3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं ना, ताकि उसका बताने में सुविधा हो। क्या था? CH3 था, CH था, CH था, CH3 था, यहाँ पे CH2CH3 था और यहाँ पे था CH3। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, CH3CH, CH3C डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, CH3CH, CH3, यहाँ पे लिख लीजिए C2H5 और यहाँ भी लिख लीजिए C2H5। ब्लू पेन आ गया, अब और मज़ा आएगा। चलेगा नहीं तो फिर कुछ बोलिएगा नहीं, वो कैमरामैन पीछे से रख के चला गया, पता नहीं बदमाशी करता है, थोड़ा फिरकी लेता है। चलिए चलिए चलिए, रॉन्ग नंबर, फिरकी, पीके याद है ना? अब वीडियो को छोड़ के पीके देखने मत चले जाइएगा, पढ़ाई कीजिए। देखिए पहले क्या करें सर, कैसा कैसा क्वेश्चन दे देते हैं। पता है यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या होता है, एग्जामिनर फंसाएगा यहाँ पे यदि आपको अच्छे से नोमेनक्लेचर नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि अरे वाह, दिस इज द पेरेंट चेन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, नजर तो वही आ रहा है, फंस गए। गलत है, क्योंकि बच्चों मैंने, आपके सर ने आपको बताया, क्या बताया कि पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? नहीं, नहीं है, नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट चेन। हम क्या बोले थे कि आप डायरेक्टली कार्बन टू कार्बन जंप आ सकते हैं, ठीक है, सीरियली, लेकिन आप जंप नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से आके आप जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे आके आप इधर जंप नहीं कर सकते हैं, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड से चलते जाइए, जंप मत कर दीजिएगा। तो देखिए इधर 4 कार्बन चेन बन रहा है और इधर 5 कार्बन चेन, तो पेरेंट चेन कौन सा होगा? विच विल बी द पेरेंट का चेन? तो पेरेंट चेन जो है वो ये वाला होगा और ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब लिखते हैं, ठीक है, इसको पेरेंट लिखते हैं, है ना सर? इसका नाम क्या लिखेंगे? तो वर्ड रूट किसका यूज करते हैं? पेरेंट चेन का। और प्रीफिक्स किसका यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CH3। तो CH3 के लिए क्या यूज करते हैं? मिथाइल। 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन, यानी मिथाइल पेंटेन। बच्चों अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या? 3 है या 2 है या 4 है? रीजन पता है क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये CH3 जो है ना, कार्बन 2 पे भी हो सकता था, कार्बन 3 पे भी और कार्बन 4 पे भी। एक्चुअली कार्बन 4 पे रहता तो ये कार्बन 2 बन जाता, और समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग लोवेस्ट चेन सम रूल से जो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 रखे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे 4 पे आ रहा है, ठीक है, और इधर से यदि काउंट करते हैं, यहाँ पे यदि CH3 होता तो इधर से 2 पे आ रहा है, तो जो लोवेस्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसको भी आगे हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मेंशन कर देते हैं ताकि जो इस कंपाउंड को नाम से देखे उसको पता चले कि हमारा CH3 है कहाँ, 3 कार्बन 3 पे या कार्बन 2 पे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3,
बस 3 मिथाइल पेंटेन इज द आंसर, है ना। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या करें सर, तो सबसे पहले पेरेंट चेन खोजते हैं। पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे गजब, वाह वाह, कहीं से भी जाइए, किधर भी जाइए, सारा पेरेंट चेन बन जा रहा है। तो किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए 1 2 3 4, दिस इज द पेरेंट चेन। ये क्या है, पेरेंट चेन है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है बच्चों, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल। ई पहले आता है या पहले एम आता है, ई आता है सर, तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे और इथाइल पहले आता है, इसीलिए कार्बन 2 ये होगा, कार्बन 2 ये नहीं होगा सर। तो क्या लिखेंगे सर, तो कुछ नहीं लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 2 इथाइल 3 मिथाइल, है ना, ब्यूटेन। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन इज आवर आंसर। समझ में आया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि पेरेंट चेन खोजते हैं। पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में इथाइल मिथाइल में सबसे पहला लेटर क्या आता है, ई आता है, तो सबसे पहले इथाइल लिख दें। इथाइल किस में है, कार्बन 2 में है, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। रब कर दें इसको, नोट कर लीजिएगा कि स्पेलिंग में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर कट सकते हैं आपके। कितने इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, एक एक मार्क्स से लड़के आगे पीछे हो जाते हैं यार। अच्छा सोचिए, आपका जो क्लास में फ्रेंड है, ठीक है, उसका आउट ऑफ 500 450 मार्क्स आता है और आपका 449 मार्क्स, तो वो फर्स्ट कर जाता है और आप सेकंड कर जाते हैं, ठीक है। एंड जब प्राइज़ मिलता है तो पता चलता है कि जो फर्स्ट किया है उसको एक बहुत ही महंगा अच्छा गिफ्ट मिला है और आपको बहुत ही सस्ता, क्योंकि सेकंड वाला को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है कुछ कुछ स्कूलों में या कहीं भी। देन आपको अफसोस लगेगा कि यार एक नंबर की वजह से मतलब मेरा गिफ्ट छूट गया। ऐसे मार्क्स आप बुरा नहीं है 349, लेकिन थोड़ा अफसोस लगेगा कि यार मुझे भी मिलने वाला था बट नहीं मिला, थोड़ा सा मिस कर गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सीखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, थर्ड का। तो सर आपने बताया कि ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो क्या लिखेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है कि सर CH3 दिया है, CH दिया है, CH3 दिया है, CH डबल बॉन्ड CH2 दिया है। तो सर आपने बताया कि ये सब्स्टिट्यूएंट में कैसे लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग जो प्रेफरेंस है ना वो सबसे पहले एल्कीन एल्काइन, ठीक है, उसके बाद एल्केन को प्रेफरेंस देते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, यानी हमारा जो कार्बन पेरेंट चेन है वो ये बन जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। बच्चों ये CH2 करके यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देना, अब बोलिएगा आप ये लंबा कार्बन चेन है तो ये पेरेंट चेन है, तो गलत हो जाएगा। पेरेंट चेन हमेशा डबल बॉन्ड को कैरी करेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलना मना है। अच्छा, भूलना आसान है या याद रखना? हमको तो लगता है भूलना आसान है। भुलाना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। समझे? भुलाना मुश्किल है। तो देखिए, दिस इज द आवर पेरेंट चेन। हमेशा जो डबल बॉन्ड जिधर नियरेस्ट हुआ ना उधर से नंबरिंग स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4। थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, थोड़ा और भी लेक्चर्स बनेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रहे। क्योंकि देखिए हम लोग का जो बात हो रहा है वो एक वर्चुअल हो रहा है, ठीक है। रियल में तो बात हो नहीं रहा है कि आप क्वेश्चंस बना रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये क्वेश्चन बताइए। तो उसमें क्या है कि कम बता के भी आप क्वेश्चंस मुझ करते रहो, मुझसे पूछते रहो, तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे हो, तो मुझे हर एक तरह का क्वेश्चन डील करना होगा नोमेनक्लेचर में, ताकि आपको इतनी सी भी डाउट ना हो। आपका जितने भी क्वेश्चंस आप उठाओ सब टकाटक 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 बनते जाए, है ना। इसीलिए मुझे थोड़ा नोमेनक्लेचर में बहुत सारे वीडियोस ये सब देना पड़ेगा, ताकि हर एक तरह का क्वेश्चन जो है वो डील हो जाए। तो बच्चों देखिए, पेरेंट चेन ये बन गया और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में लिखते हैं। कार्बन संख्या 3 है तो 3 मिथाइल, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड किस पे है, तो सिंगल कार्बन पे है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूटीन 1 इन लिखेंगे, है ना। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। मतलब देखिए क्या क्या आइडेंटिफाई यहाँ करवा रहा है। 3 मिथाइल बता रहा है कि जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा कार्बन 3 पे है, और 1 इन बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे है। इसको और अच्छे से डील करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। गलत कर दिए क्या? हाँ गलत तो कर दिए, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इसका नोमेनक्लेचर क्या होता, तो यहाँ पे देखिए, अब आप नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 इधर से कीजिए, इधर से डबल बॉन्ड जो है वो हमेशा वहीं पे आएगा। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में करें तो मतलब नंबरिंग, तो इधर से भी सेम होगा, इधर से भी सेम होगा, क्योंकि 2 कार्बन पे इधर से भी आएगा और इधर से भी 2 कार्बन पे आएगा। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस थोड़ा मिथाइल को देते थे कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जिसमें है वो लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए, यानी इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल कहाँ पे, 2 कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, ब्यूट 2 इन। 2 मिथाइल क्या बता रहा है कि जो कार्बन मिथाइल है वो सेकेंड कार्बन पे है, और 2 इन बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन पे है। क्वेश्चन को और किस तरह से घुमा सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से घुमा सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। सर यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो आपने बताया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो पेरेंट चेन होता है, यानी नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो लोवेस्ट पे है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। सर आपने बताया कि 1 2 3 नंबरिंग कर दिया, और ये जो आया ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का
एज अ प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा सेकंड कार्बन पे मीथ इथाइल है ना, और ये पेरेंट चेन 3 कार्बन का है तो मीथ प्रोप हो जाएगा, है ना। और सर ये फर्स्ट कार्बन पे है कि तो 1 इन हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम 1 इन लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ दीजिए यहाँ दीजिए, बात बराबर है, क्योंकि इधर से कीजिएगा तो वो 1 बन जाएगा और इधर से कीजिएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। वैसे अभी हम सीख रहे हैं इसलिए लिख सकते हैं 2 इथाइल प्रोप 1 इन। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कितना टाइम लिया, तो बच्चों टाइम लेता है एक क्वेश्चन को। यदि एक क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि डबल बॉन्ड के पेरेंट चेन कैसे यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर में जो हमारा नंबरिंग है वो कैसे करते हैं। हाँ, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का काम होता है कि पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना। आप यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी ये जो है हमारा ये क्या है C2H5 नथिंग बट CH2 CH3 C2H5 CH2 CH3। तो हमारा पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मीथ इथाइल है मिथाइल है, तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार कर लिए हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे कि कार्बन की जो नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, क्या हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। कमेंट सेक्शन में लिखिए जो हम बोले इसका नाम। अब एक काम करते हैं, हम इसको CH2 और CH3 कर देते हैं, रेड पेन से करते हैं, मजा आएगा। इसको हम लोग CH2 CH3 कर देते हैं, है ना। ब्लैक यूज़ करते हैं, इतना सारा पेन है ना। हाँ तो देखिए अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन ये तो हो नहीं सकता, या तो पेरेंट चेन ये होगा या तो ये होगा। दोनों में से आप किसी को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या 5 ही है। पेरेंट चेन 5 का ही बनेगा, यानी वर्ड रूट हम लोग पेंट यूज करेंगे और सफिक्स हमारा एन हो जाएगा, क्योंकि ये एल्केन है तो पेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे 2 3 डाई, क्या लिखेंगे 2 3 डाई इथाइल पेंटेन। अरे वाह क्या मज़ेदार क्वेश्चन है सर। यहाँ पे 2 इथाइल है तो हम लोग बार बार 2 इथाइल फिर 3 इथाइल लिखते हैं, उतना लंबा थोड़े लिखना है। 2 3 यानी 2 पे और 3 पे इथाइल्स हैं। डाई इथाइल मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें 2 इथाइल है, दोनों इथाइल कहाँ है, एक 2 में है और एक 3 में है, यानी 2 3 डाई इथाइल पेंटेन, 2 3 डाई इथाइल पेंटेन। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे और आप नोमेनक्लेचर सीखते रहें और नोमेनक्लेचर के मास्टर बन जाएं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम लोग सीखेंगे और भी अच्छे से और भी एनर्जेटिक होके। तब तक के लिए बाय।